सीखना ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। इस केंद्रीय विद्यालय चितरंजन में आपका हार्दिक स्वागत है। Magic that does not mean impossible. Get up, rise and shine. Jago, jago. Say, I will. Believe you can and you are halfway there. লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। Always be positive and look ahead. स्वागत है बच्चों आप सबका, सारे बड़े बुजुर्गों का। मुझे पता है आप लोग क्लिक करते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री ऑफ केंद्रीय विद्यालय, आखिर क्या मिस्ट्री है। तो चलिए मैं देरी नहीं करते हुए शुरू करती हूँ इस वीडियो को। और सबसे पहले कि जितने सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे, आपको लग रहा होगा ये कोई बड़ा सा कोई पैलेस है या तो कोई बड़ा 5 स्टार होटल है या तो फिर ये कोई रिजॉर्ट्स है, मगर मुझे बताते हुए बहुत खुशी लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खूबसूरत जगह हमारा केंद्रीय विद्यालय चितरंजन है। मेरा केंद्रीय विद्यालय तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय, मेरा केंद्रीय विद्यालय तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मिस्ट्री ऑफ केंद्रीय विद्यालय चितरंजन। ये मिस्ट्री दरअसल सिर्फ केंद्रीय विद्यालय चितरंजन की ही नहीं मगर पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार की है। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है हमारी असेंबली से, जहां हम छात्र प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत हमारा देश है। ये सिर्फ शब्द ही नहीं, क्योंकि हर एक शब्द में होता है पावर, जीवन, कुछ करने की ताकत। जो वर्ड्स हम उच्चारण करते हैं उन वर्ड्स में कितनी ताकत होती है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राण से भी प्यारा है। और जब हमारा देश और देशवासी और देश में रहने वाले हर छोटे छोटे बच्चे हमें प्राण से अधिक प्यारा होता है तो हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हम अपने परिवार में आने वाले उस शिशु के साथ करते हैं, उसे ईश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। जब क्लास 1 में हमारे छोटे छोटे बच्चे एडमिशन लेते हैं तो हम भी अपने इसी रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार उन छोटे मासूम बच्चों को ईश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। अर्थात एक छोटे से बीज को मिट्टी दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं और कीटनाशक दवाइयां दे सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, मगर उनको ग्रो करने की जो ताकत होती है वो सिर्फ ईश्वर के हाथों में होती है। और यही है हमारी मिस्ट्री नंबर 1, समर्पण। और हम सारे बच्चों को ईश्वर के हाथ में समर्पण कर देते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का दूसरा मिशन भी पूरी तरह से समर्पण की भावनाओं से ओत-पोत है। To pursue excellence and set up pace in the field of school education, it is very powerful to hand over the child unto the feet of the Lord. हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। तब हमारे जीवन में वर्कआउट करने लगते हैं एक मिस्टीरियस ब्लेसिंग called prosperity. Prosperity means doing well. It is not that getting the money and the position, but this blessing having the lots of dimension in the life. That is, the first is a spiritual prosperity. हमारे पतले कॉरिडोर्स जो इस स्कूल के हैं ये बताते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलना है, ये इंडिकेट करते हैं, स्पिरिचुअली हमें बताते हैं। जो चौड़ा रास्ता होता है वो खतरनाक होता है, वो विनाश का होता है, डिस्ट्रक्शन का होता है। ये शॉर्टकट है मगर ये रास्ते ही हमें दिखाते हैं, हमारे स्कूल की कॉरिडोर से हमें बताते हैं। लंबी दौड़ के घोड़े बनो, लंबी रेस में दौड़ो, क्योंकि पतला नैरो सकरा है वो रास्ता, कठिनाइयों से भरा है वो रास्ता, मगर वो आपको जीवन में सही अचीवमेंट दिला सकता है। सेकेंड इज मेंटल प्रॉस्पेरिटी, थर्ड इज बॉडीली प्रॉस्पेरिटी, देन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी and the relationship prosperity. Our Kendriya Vidyalaya Sangathan provided lots of space and scope to explore this blessing in our life, to maintain and promote experimentation and innovations in the education in collaborating with other bodies like Central Board of Education and National Council of Educational Research and Training, etc. इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी प्रॉस्पेरिटी के लिए तमाम उपलब्धियों को मुहैया कराने के लिए तत्पर है। हमारे जीवन में हम अपने माता पिता
शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। जब इस प्रतिज्ञा को हम करते हैं तो एक मिस्टीरियस ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन कम डाउन इन आवर लाइफ, दैट इज द फेवर, द पार्ट ऑफ ग्रेस। फेवर इज नथिंग बट अ डिवाइन हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ गॉड थ्रू मैन। ये फेवर को कैसे एक्टिवेट करना है अपने लाइफ में, इसका कीज क्या है, ये सब कुछ हमारे केंद्रीय विद्यालय में होता है। हाउ टू एक्सेस दिस कीज इन आवर लाइफ टू गेट द ब्लेसिंग। फर्स्ट इज द ऑनरिंग। हम ऑनरिंग करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ गेटिंग समथिंग बट ऑनर एवरीवन फ्रॉम द गेटकीपर to the principal in all the aspects. Second is a value. Then this value will sustain you, stand, frame you, stand. ये प्रतिज्ञा हम प्रतिदिन लेते हैं और यही कहते हैं, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, हम सबका आदर करेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे और यही सम्मान हमारे रिलेशनशिप को ग्रो करता है। एंड थर्ड इज द ब्लेसिंग। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं और दूसरों का आदर करते हैं, अपने गुरुजनों का, बड़े जनों का, तो आपको पता ही नहीं चलता, वो हमें ब्लेस करते। ऊपर से तो बोलेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, मगर आप सोच नहीं सकते वो अंदर ही अंदर आपको इतनी आशीष देते हैं। इट वर्क्स इन द सेंस ऑफ फेवर। आपको पता नहीं चलेगा वो आशीषें कब आपके जीवन में वर्क करना शुरू कर दी है। और कमाल की बात मुझे ये लगती है कि ये फेवर ज्यादातर वर्क करता है आपके पर्सनल लाइफ में। जब आप स्कूल छोड़कर बाहर जाते हो, जब आप अपने वर्क फील्ड छोड़कर बाहर जाते हो, जब आप सोसाइटी के बीच में खड़े होते हो, तब ये फेवर आपको वर्क करता है। I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. इसकी समृद्धि और विविध संस्कृतियों पर हमें गर्व है। जब हम इस प्रतिज्ञा को करते हैं, एक बड़ी मिस्ट्री, एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में रिवील होकर के आती है और वो है रेस्ट इन माइंड। क्योंकि हमारी विविध संस्कृति है, सभ्यता है और जो हमारी समृद्धि का कारण है वो डिफरेंट एक्टिविटी में केंद्रीय विद्यालय का हमें नजर आता है। तरह तरह की एक्टिविटीज हम कराते हैं और कुछ इस कदर से हम एक्टिविटीज कराते हैं कि हम अपने पर्सनल लाइफ के हर प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। जब हम अपने विद्यालय प्रांगण में आते हैं तो भले उससे पहले हमारा किसी से झगड़ा हुआ हो, कोई टेंशन हो, जो प्रॉब्लम है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं और जिस प्रतिज्ञा को हम प्रतिदिन करते हैं वो वहां एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज द रेस्ट। हम जब बहुत सारी एक्टिविटीज को स्कूल में करना शुरू करते हैं, चाहे वो सीसीए की हो, चाहे वो असेंबली की हो, चाहे वो क्लास की हो, मगर ये सारी एक्टिविटीज हमें उन सारे परेशानियों से जो हम प्रतिदिन जूझते रहते हैं, घर में रहते हैं, और एक मानसिक रीति से हम बीमार पड़ने से बच जाते हैं, क्योंकि मानसिक रीति से हमें मिलता है रेस्ट। आज हमारे देश में लॉकडाउन के समय आप जानते हैं बहुत लोग हैं जो मानसिक रीति से बीमार पड़ गए हैं, मगर हमारे केंद्रीय विद्यालय में कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें रेस्ट करने की बहुत खूबसूरत सी जगह मिलती है, हमारा विद्यालय प्रांगण, जहां हम मानसिक रीति से रेस्ट करते हैं। हम फिजिकली बहुत वर्कआउट करते हैं और कभी कभी थक भी जाते हैं कि इतना काम है, मगर यकीन मानिए ये काम इज नथिंग देन ब्लेसिंग। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि मानसिक रीति से आपको डिप्रेशन में जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता, मानसिक रीति से आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होने का मौका ही नहीं मिलता, और इन सारी एक्टिविटीज के बीच में हम मानसिक रूप से कर पाते हैं रेस्ट। हमें अपने देश की समृद्धि और विविध संस्कृतियों पर गर्व है। जब इस प्रतिज्ञा को हम करते हैं प्रतिदिन, तो हमें अंदर ही अंदर ये विश्वास हो जाता है, और ये विश्वास हमारे हार्ट, हमारी आत्मा के अंदर से होता है कि हमारी देश की संस्कृति और इसकी समृद्धि ये वाकई में अनोखी है और सबसे अलग है, और हम फील करने लगते हैं कि वाकई में हमारा देश महान है और हम इस देश में रहते हैं, और इसलिए हमें गर्व महसूस होता है और हम पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज में जो केंद्रीय विद्यालय हमें देते हैं, और प्रैक्टिकली उसको हम फील कर पाते हैं दैट वी आर इंडियन। और जब ये भावनाएं और ये प्रतिज्ञाएं हमारे दिल से आती है तो एक मिस्ट्री हमारे जीवन में रिवील होती है, एक ब्लेसिंग हमारे जीवन में रिवील होती है।
दैट इज वी नेवर फील अलोन। हम कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझते, चाहे हम किसी भी कैंप में जाए, चाहे किसी भी प्रोग्राम करने के लिए बाहर जाए, चाहे भारत स्काउट्स एंड गाइड की कैंप हो, चाहे स्पोर्ट्स की कोई कैंप हो, बहुत तरह की एक्टिविटीज जब केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके थ्रू से हम बिल्कुल इस बात के लिए दृढ़ हो जाते हैं कि यस वी आर इंडियन, और इसी के साथ एक्टिवेट होती है ये मिस्ट्री वी नेवर फील alone. This blessing is working throughout our life to develop the spirit of national integration and create a sense of Indianness among the children. केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये मिशन डायरेक्टली आपको रूबरू करा रहा है हमारे उस मिस्ट्री से जो है never feel alone. Always the blessing of our parents and teachers and elders are with us. Because of this blessing, the one who stand before us, he will afraid. जब आप सच हो, आप गलत रास्ते को नहीं चुनते हैं, आप हमेशा शिक्षा को पालन करते हैं और उसी रास्ते को चुनते हैं जो सही है। हो सकता है आपको बहुत सारी हानियां उठाना पड़े, मगर फिर भी जो गलत रास्ते को चुनते हैं, जो गलत रास्ते में चलते हैं, वो लोग जब आपको देखते हैं तो उनके मन में एक डर होता है। जब हम अपने बड़ों का आदर करते हैं तो द ब्लेसिंग वर्किंग थ्रू अस। जिस पे दोष लगाया जा रहा है वो चुप है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। बोलने के बाद वो जो आपके ऊपर झूठा दोष लगा रहे हैं, एक समय के बाद वो चुप हो जाएंगे क्योंकि वो आपसे डर जाएंगे। वो आपका चुप्पी में उस सच को देख पाएंगे, उन ब्लेसिंग्स को वो देख पाएंगे कि मैं इनके ऊपर इतना दोष लगा रहा हूँ फिर भी ये चुप है। और टीचर, आपके पेरेंट्स जो आपको अच्छा से जानते हैं, आप उसके साथ शिष्टता का व्यवहार हमेशा किए हैं, वो भी जान जाएंगे कि जो सामने वाला उस पर झूठा दोष लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। इसी प्रतिज्ञा को आगे के क्रम में अगर हम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने देशवासियों के प्रति वफादार रहने की भी प्रतिज्ञा करते हैं और हम ये इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा सुख, हमारी जो भलाई है वो हमारी देश की भलाई पे डिपेंड है। और जब हम अपने देश के लोगों से और अपने देश से प्यार करना सीखते हैं तो एक नई मिस्ट्री हमारे लाइफ में रिवील होती है, एक नई ब्लेसिंग हमारे लाइफ में रिवील होने लगती है। दैट इज द डोंट फेयर। हमें कभी किसी से डर नहीं लगता। आज देश के जितने बड़े नेता हैं, जितने पूज्यगण हमारे लोग हैं जिनका हम आदर सम्मान करते हैं, बहुतों को हम पूजा भी करते हैं, बहुतों को हम एडमायर करते हैं, बहुतों के हम फैंस हैं, और सब में एक ही कॉमन बात आप देखेंगे, वो जितने सारे लोग हैं सब इस देश के लिए और हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि क्या ऐसा अपने जीवन में काम करें कि लोगों की जिससे भलाई हो। और यही हमारा केंद्रीय विद्यालय चितरंजन और पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन के परिवार के इस प्रतिज्ञा में दिखाई देता। और ये मिस्ट्री है नेवर फेयर या डोंट फेयर। हमें कभी किसी से डर नहीं लगता जब हम दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, अपने देश के कल्याण के लिए सोचते हैं, वफादारी के साथ इस बात के पीछे लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। क्योंकि दौड़ की पहचान और दौड़ का निष्कर्ष तो तब निकलता है जब हम अंतिम दिन में पहुंचते हैं, क्योंकि शुरुआत हमने कैसे भी की हो, मगर ये फैसला दौड़ का अंतिम सीमा पे जाके निर्णय होता है कि हम क्या रिजल्ट लेके आए हैं। तो उम्मीद है बच्चों, उम्मीद है बड़ों और जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत उम्मीद और आशा के साथ इस बात को, इन मिस्ट्रीज के सीरीज को खत्म करने जा रही हूँ कि ये मिस्ट्री हो सकता है इस वीडियो में आज खत्म हो रही है, मगर आपके स्कूल में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके समाज में आज और इसी वक्त ये उजाला और ये आग जलने पाए। ये मिस्ट्री हर जगह जहां आज दबी दबी सी है, बुझी बुझी सी है, वो उजाला पाने पाए। हम लोग जाति, धर्म वगैरह जो कुछ भी है, जैसा हमेशा से इन भेदभाव को छोड़कर सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चले और सिर्फ ये बोलने वाली बात नहीं हो, मगर ये डीड्स वाली बात हो, हम करना शुरू करें। अगर आपने हमारे इस केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस छात्र प्रतिज्ञा को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िए और उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी कुंजी है, एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ऐसी आग है, किसी को भी अंदर तक उसके आचरण को, उसके कैरेक्टर को
बदलने की ताकत रखती है, एक ऐसी आग है जो हर बुराई को जलाने की ताकत रखती है, एक ऐसी आग है जो अंधेरे में बहुत ज़्यादा देर तक जलने की कैपेसिटी रखती है। आपका जीवन हमेशा शुभ हो, मंगलमय हो और आप खुद एक ज्योति बन जाए, दूसरे की ज़िंदगी में जब भी जाए आपके पहुंचने मात्र से उजाला हो जाए और प्रकाश उनके जीवन में पहुंचे। धन्यवाद।